हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 201 से 300 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने? तो याद रखेंगे, युवराज सिंह। युवराज सिंह जो है नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका उत्तर है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही उत्तर है स्वीडन के। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई हारून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो किसे मिला? तो याद रखेंगे, शिव नादर को हारून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान अर्थात पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार को। किसे? म्यांमार को। अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अमन सेहरावत। कौन बने? अमन सेहरावत। अगला प्रश्न है, पुरुषों की 2020 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है भारत को। किस देश को? भारत। अगला प्रश्न है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है 36 उपग्रहों को। कितने? 36। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने? तो इसका सही उत्तर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है वह भारत के नए राजस्व सचिव बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका सही उत्तर है रोजर बन्नी। रोजर बन्नी को BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका सही उत्तर है 50वें। कौन से? 50वें। अगला प्रश्न है, भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है एलिजाबेथ जोन्स को। एलिजाबेथ जोन्स को भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो किस राज्य ने? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो किस पुरुष फुटबॉलर को? तो इसका सही उत्तर है करीम बेंजेमा को। किसे? करीम बेंजेमा। अगला प्रश्न है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा? तो इसका सही उत्तर है 2023 को। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, फिर से ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो किस देश में? तो इसका सही उत्तर है भारत में।
अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। किस देश ने? न्यूयॉर्क ने। अगला प्रश्न है बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता? तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को। अब अगला प्रश्न है अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इसका सही उत्तर है इराक के। किसके? इराक। अगला प्रश्न है किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो किस कार निर्माता कंपनी ने? तो इसका सही उत्तर है टोयोटा ने। किसने? टोयोटा ने। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया? तो इसका सही उत्तर है गुजरात का मोढेरा। कौन? गुजरात का मोढेरा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता? तो याद रखेंगे विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 20 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। किसे? मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब अगला प्रश्न है हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किस महिला खिलाड़ी को? तो याद रखेंगे हरमनप्रीत कौर को। किसे? हरमनप्रीत कौर को, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। किसे? पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। अगला प्रश्न है हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है 3 लोगों को। अब आप लोगों को हमें कमेंट करके बतलाना है कि वे 3 लोग कौन हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा हिंट चाहते हैं तो आप लोग याद रखेंगे एक में नान लिखा है, ठीक है, खाने वाला नान। दूसरा फ्लिपकार्ट, ठीक है, फिलिप। और तीसरा नाम, तीसरा मुझे भी अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो किस राज्य में? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। अब अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया? तो इसका सही उत्तर है अरमाने गिरधर को। भारत सरकार के द्वारा अरमाने गिरधर को रक्षा सचिव नामित किया गया है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर है 90वां। कौन सा? 90वां। अब अगला प्रश्न है हाल ही में एलेस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में
वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है एनी एरनॉक्स। किसे? एनी एरनॉक्स। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है अजय भादु को। किसे? अजय भादु। अगला प्रश्न है, कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है 3। अब आप लोगों को हमें कमेंट करके बतलाना है इनके नाम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है भारत और फ्रांस को। किसे? भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है भारती दास को। किसे? भारती दास को। अगला प्रश्न है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात। अगला प्रश्न है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है साजन भनवाला ने। किसने? साजन भनवाला ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है भविष्य। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 26वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सुजॉय लाल थाउसेन। कौन? सुजॉय लाल थाउसेन। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चिकित्सा का क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है स्वांते पावो को। किसे? स्वांते पावो को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है अपर्णा बाल मुरली को। किसे? अपर्णा बाल मुरली। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर है 40वां। कौन सा? 40वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? भगत सिंह के नाम पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस बने हैं? तो इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है सेहान करुणा तिलका। किसने? सेहान करुणा तिलका। अगला प्रश्न है, 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है ज्योति याराजी। कौन? ज्योति याराजी। अगला प्रश्न है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई?
तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। कौन? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है तमिल में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली मुंबई रूट पर। किस रूट पर? दिल्ली मुंबई रूट पर। अब अगला प्रश्न है, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए। किसके विकास के लिए? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रंट ट्रेंड रेक विकसित की है? तो किस कंपनी ने? तो इसका सही उत्तर है हिंडाल्को ने। किसने? हिंडाल्को। अगला प्रश्न है, किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? तो इसका सही उत्तर है भारत ने। किसने? भारत। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर है 107वां। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की? तो इसका सही उत्तर है IIT गुवाहाटी। कहाँ? IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान में। किस देश में? कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो किस देश में की है? तो इसका सही उत्तर है मालदीव में। किस देश में? मालदीव में। अब अगला प्रश्न है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो याद रखेंगे, जर्मनी को हराकर भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश ने? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने? अमेरिका। अब अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है वजाहत हुसैन। वजाहत हुसैन ने
संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड जीता है? अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है एंजेला मर्केल ने। किसने? एंजेला मर्केल ने वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है दिनेश कुमार शर्मा को। किसे? दिनेश कुमार शर्मा को भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। किस राज्य ने? दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो किस कंपनी को? तो इसका सही उत्तर है एस्टेरिया एयरोस्पेस लिमिटेड को। किसे? एस्टेरिया एयरोस्पेस लिमिटेड। अगला प्रश्न है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है यून किंग टैग ने। किसने? यून किंग टैग ने। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय? राजस्थान उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो इसका सही उत्तर है मानसिक स्वास्थ्य। टेलीमानस पहल जो है यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की? तो किस राज्य ने? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफॉ एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया? तो इसका सही उत्तर है चीन ने। अब अगला प्रश्न है, भारत ने निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। अगला प्रश्न है, कैरोलिन बर्टोजी मॉर्टेन मेल्डेल। तीसरा है, के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर है रसायन विज्ञान में। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? तो कौन सा देश? तो इसका सही उत्तर है भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है निकोल मान जो है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बन गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस देश में आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा में। किस देश में? हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी को भारत के चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया है। अगला प्रश्न है, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो किस देश को?
तो याद रखेंगे, लेबनान को भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा हर स्टार्ट एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वांते पावो। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है विवेक लाल को। किसे? विवेक लाल को भारतीय अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया? तो इसका सही उत्तर है पुल्लम पारा। क्या है? पुल्लम पारा। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पढ़ा है, इसलिए आप लोग इसे कमेंट करके हमें बतलाएं। अगला प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। कौन बनी है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सुएला ब्रेवरमैन को। किसे? सुएला ब्रेवरमैन को। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है संजय कुमार वर्मा को। तो आज हम लोगों ने 201 से 300 तक के सभी ऑब्जेक्टिव अर्थात MCQs को देखा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।